फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं कोस3 ड्रॉप के बारे में। क्या इसके यूज़ हैं, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप में से ही 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हम बात करें ये तो इसके अंदर हमारा कंपोजिशन पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अगर हम बात करें ये ड्रॉप, सिरप और कैप्सूल तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें इसके ब्रांड नेम्स के बारे में, यानी आपको मार्केट में किस किस नाम से ये मिल सकते हैं, तो कोस3 की हमारी ड्रॉप आती है जो कि एक्यूमेंटस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और कोस3 का ये हमारा सिरप आता है जो कि एक्यूमेंटस कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है। या एक हमारा ब्रेन मैक्स सिरप आता है जो कि हमारा जोएडेंटस फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल आपको कहीं भी आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, तो इसके अंदर जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर जो हमारे 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला जो होता है हमारा EPA होता है, दूसरा हमारा DHA होता है एंड लास्ट वन इज़ हमारा ALA होता है। अगर हम बात करें EPA के बारे में, यानी EPA क्या करता है इसके अंदर, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो EPA का वर्क क्या होता है मेनली, ये क्या करता है, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो ब्रेन से रिलेटेड उसे कोई दिक्कत है या ब्रेन का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उन समस्याओं में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या अगर कोई मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, उसे याददाश्त करने की क्षमता बहुत कम है, तो उस स्थिति में हमारा EPA वर्क करता है। तो अगर हम बात करें सेकंड वाले की, जो हमारा सेकंड क्या इसके अंदर पाया जाता है, हमारा सेकंड वाला जो हमारा पाया जाता है इसके अंदर DHA पाया जाता है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ पावर को बढ़ाता है। ग्रोथ पावर यानी अगर कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट रुक गई है या मोटा नहीं हो पा रहा बच्चा, तो उस स्थिति में ये हेल्प करता है। या अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है, जैसे कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, या अगर कोई बड़ा है कोई सामान रख कर भूल गया या किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो उन स्थिति में जो है हमारा DHA वर्क करता है। और ये आँख की रोशनी में भी काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। यानी अगर कोई पेशेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड को बेसिकली लेता है, कम से कम भी 5-6 महीने तक लेता है, तो उसको आँख से रिलेटेड भी दिक्कत बहुत कम ही देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ALA के बारे में, जो इसके अंदर हमारा लास्ट कंपोजिशन पाया जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस को दूर करता है। जैसे होता क्या है, अगर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हमने थोड़ा बहुत काम करने के बाद जो हमें थकावट महसूस होने लगती है या कुछ भी काम चीज़ करने के लिए मन नहीं करता, तो ALA उस चीज़ को पूरा करता है। अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड बोल सकते हैं, या कोस3 की ड्रॉप, या कोस3 का सिरप, या ब्रेन मैक्स का सिरप भी हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इसका वर्क क्या होता है, यानी काम कैसे करता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे काम करने की इच्छा को कम कर देता है। जैसे कि थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, अगर हमने थोड़ी बहुत देर कुछ काम करा है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा कर लिया, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है जो हमारा काम करने का मन नहीं करता। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है, जिससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर इतनी जल्दी थकावट महसूस नहीं होती या आँख की रोशनी इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होती, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर हम बात करें, डॉक्टर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड को और भी कई तरीके से इस्तेमाल में लेता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, यानी उसका ब्लड क्लॉट हो गया है, या हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, या BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उन स्थिति में भी ओमेगा 3 हम दे सकते हैं। जैसे कि आँख की रोशनी का मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आँख की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो उस स्थिति में दोबारा से ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट मेंटली वीक है तो उस स्थिति में भी हम उसको दे सकते हैं। अगर हम बात करें चौथी की पॉइंट की, यानी और किस पॉइंट में दे सकते हैं हम इसे, अगर किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उस स्थिति में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं ओमेगा 3। अगर हम बात करें, देखो एक तो होता है कि ओमेगा 3 ये जो हमने फैटी एसिड वाला था, ये हुआ क्या है कि ये तो डॉक्टर ने लिख के दे दिया हमें, तो हमने सिरप के फॉर्म में ले लिया। अगर नहीं देंगे तो फिर हम जनरली नेचर से कैसे लेंगे, क्योंकि सिरप है, टैबलेट है या कैप्सूल है, तो ये तो जब तक लेंगे जब तक तो हमारा असर रहेगा। और क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये महंगे ही बहुत आते हैं, तो अगर हम
बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, यानी इसे हम जनरल डाइट के अंदर हम कैसे ले सकते हैं। देखो दोनों तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक हमारा वेजिटेरियन होता है एंड दूसरा हमारा नॉन वेजिटेरियन होता है। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन है तो उसे क्या क्या लेना चाहिए, मतलब वेजिटेरियन के अंदर, क्योंकि वो लोग जो हैं जो वेजिटेरियन होते हैं वो मांस मछली वगैरह ये सब चीज़ तो खाते नहीं है। तो वेजिटेरियन वाले लोगों को हमें क्या करना चाहिए, एक अलसी आती है जिसे हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, आपको उसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। एक हमारा अखरोट होता है, इसके अंदर भी ओमेगा 3 की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। या हमारा पीनट बटर होता है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन वालों पर्सन के लिए, तो नॉन वेजिटेरियन वाले तो वेजिटेरियन वाले भी ले सकते हैं और जो है बाहर से और कुछ सोर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि सब, एक तो जितनी भी हमारी मछलियाँ होती हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और जैसे कि इसके अंदर कुछ खास मछली होती हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे कि सैल्मन होती है या ट्यूना होती है, इनके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको कुछ ब्रांड नेम बताए थे, जैसे कोस 3 की ड्रॉप बताई थी और उसका सिरप भी बताया था, या ब्रेन मैक्स का सिरप बताया था, तो ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम से भी आती है, तो मैंने आपको चीज़ बताई दी है। अगर हम बात करें इसकी MRP के बारे में कि आपको मार्केट में कितने रुपए का मिल जाएगा, अगर हम बात करते हैं ड्रॉप के बारे में तो आपको 350 रुपये के आसपास की इसकी ड्रॉप आती है जो कि 30 ml की होती है, और ये रेट जो है थोड़ा समय के साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें सिरप के बारे में, यानी ये सिरप जो है इसका ये कितने रुपए तक का आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सिरप महंगा आता है, इसका 1200 रुपये के आसपास का आता है। तो मैं जब भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप इसे जनरल रूप में लोगे, मतलब नेचर से ही लोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि थोड़े महंगे सिरप आते हैं तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है। अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको इसके यूजेस बता दिए। अगर हम बात करें डोज के बारे में कि इसकी डोज कैसे कैसे लेनी चाहिए, तो डोज का इसका ये है, एक तो आप इसको, अगर हम बात करें ड्रॉप के बारे में, तो ड्रॉप जो है इसको 10-10 बूंद सुबह शाम, और ये केवल 6 महीने या 8 महीने तक के बच्चों को ही चलती है। अगर उससे कोई ऊपर बच्चा है तो उसके अंदर इस सिरप की हम इस्तेमाल ले सकते हैं, और अगर हमारा कोई बच्चा 12 या 13 साल से ऊपर का है तो उसके अंदर हम कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं। तो वो डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट करता है आप उसी हिसाब से लें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ना लें। अगर हम बात करें बहुत से लोगों की कि मैं ओमेगा 3 यानी कोस 3 के ऊपर, सिरप के ऊपर और ड्रॉप के ऊपर पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आई थी कि भैया ये जो हमारा कोस 3 का सिरप होता है या ओमेगा ड्रॉप होती है या ब्रेन मैक्स का सिरप होता है, ये वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होता है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ग्रीन सिंबल होता है, जिसके अंदर भी ग्रीन सिंबल होता है यानी वो वेजिटेरियन को प्रेजेंट करता है। अगर उस पर लाल सिंबल होता है तो वो हमारा नॉन वेजिटेरियन को प्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर इसको कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई इतने ज़्यादा नहीं है, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं थोड़े बहुत, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो सकता है या घबराहट हो सकती है या वॉमिटिंग या नोज़िया की शिकायत भी हो सकती है, और कोई इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे को ये दोबारा वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि पता नहीं मेरे यूट्यूब वीडियो इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, जैसे ही मैं वीडियोज़ को अपनी सर्च कर रहा हूँ तो उसके अंदर